Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर का सूटेबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम पता लगाएंगे ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो वो काफ़ी कामयाब रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हम देखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन में इसकी पहले भी आपको दे चुकी हूँ कि डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट टू डिफरेंट टाइप्स के। हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से काम करता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो या तो एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, या फिर एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। लेकिन ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके ऊपर आपको कोई और स्ट्रक्चर एप्लीकेबल करनी पड़ेगी एंड वो स्ट्रक्चर है हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दो ही तो टाइप है यार। दो ही टाइप जब होंगे तो ऐसे में अगर एक नहीं फिट बैठ रहा तो मतलब दूसरा फिट बैठेगा, बिल्कुल। सो यहाँ ये बोलते हैं फर्स्ट उसमें divisional structure are suitable for number 1 organizations producing multi-product or different line of products. Now if you remember, let me show you the sample here. ये है हमारा सैम्पल किसका? डिविजनल स्ट्रक्चर का। डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे देखा कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये टेक्सटाइल का काम कर रही थी, एट द सेम टाइम ये कॉस्मेटिक्स का काम कर रही थी, एट द सेम टाइम ये मेडिसिन्स का काम कर रही थी, एंड एट द सेम टाइम ये सोप्स का काम कर रही थी। अगर अब देखा जाए तो क्या कोई लिंक है? मैं फिर भी मान सकती हूँ कि कॉस्मेटिक्स और सोप्स में थोड़ा बहुत लिंक मैं बिठा देती हूँ, कोई बात नहीं, कर दिया हमने जैसे भी करके। लेकिन टेक्सटाइल ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़, लेकिन मेडिसिन्स ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़। क्या कोई लिंक था इनके बीच में? कोई लिंक नहीं था। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हो, यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो बना रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप्स के भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा कुछ कर रही होंगी उनके लिए हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब आपका एक ना जेन्युइन क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम क्यों करेगी? मतलब करेंगे तो एक जैसा काम करेंगे कि स्टेशनरी आइटम बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा किड्स का खेलने का छोटा मोटा कुछ बना रहे हैं, क्योंकि स्टेशनरी में भी हमेशा क्यूट क्यूट चीज़ें बनती हैं। बट ये ऑल टुगेदर टेक्सटाइल और ये क्या है? मतलब कोई लिंक है क्या? क्यों बना रहे हैं ऐसा? तो बेटा एक बात समझने की कोशिश करना, जब हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट चल सकता है तो हम वहाँ पे क्या ले रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे रिस्क ले लिया है और हम उसी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स बनाने लग गए तो हम एक ही तरह का रिस्क ले रहे हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। Whereas जब हम ऐसे डिफरेंट आइटम सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है ये ना चले बट ये चल जाए, तो ऐसे में आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली आपको उतना रिस्क और उतना लॉस नहीं बेयर करना पड़ता जो नॉर्मल सिनेरियो में आपको करना पड़ता। अब मैं एक एग्जांपल जैसे आपको दूं तो देखिए, अगर मान लीजिए मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, ठीक है। अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट से मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल देती हूँ हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेके। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपना सारा का सारा पैसा शेयर्स में लगा दिया। जब मैं पूरा का पूरा पैसा शेयर्स में लगा दूंगी और अगर शेयर्स डूब गए तो मेरा पूरा पैसा डूब गया। लेकिन ऑन द अदर साइड मैंने क्या किया, आधा पैसा शेयर मार्केट में लगाया, आधा गोल्ड में लगा दिया। शेयर मार्केट डूब गया लेकिन गोल्ड वैसे का वैसा है, तो मतलब मेरा आधा पैसा बच गया।
तो ऐसे में अपना रिस्क कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी ऐसे ऑप्शन चूज करती है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बट आपको फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ लॉकडाउन में हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑनलाइन कोचिंग चला रही थी, मतलब और ऑफलाइन भी चला रही थी, ऑनलाइन भी रन कर रही थी पहले से, ऑफलाइन भी रन कर रही थी। अब क्योंकि लॉकडाउन में, कोरोना टाइम में ऑफलाइन कोचिंग तो बिल्कुल कम हो गए, तो ऐसे में ऑनलाइन कोचिंग से आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हमने पूरा का पूरा एफर्ट ऑफलाइन में लगाया होता तो हमारी नैया डूब गई होती अब कब से पहले, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकेंड, इट सेज ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट्स कुछ इस तरह से बनते हैं कि प्रोडक्शन भी साथ में, मार्केटिंग भी साथ में, हमारा फाइनेंस भी साथ में, परचेज भी साथ में। तो यहाँ ये बोलते हैं कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मांगते हैं, वहाँ पे आप उन्हें नॉर्मल फंक्शनल स्ट्रक्चर में फिट नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए भी स्पेसिफिकली हमने डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया है एंड वो सुटेबल भी है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर each division to be self-contained as under divisional structure. Each department has production, sales, finance department. ये बोलते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे each division wants to be self-contained, हर डिवीजन चाहता है कि हम सेल्फ कंटेन्ड रहें, हमारे पास सारी चीज़ें एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो, हमें इधर उधर ना भागना पड़े। ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो भी सूटेबल हैं डिविजनल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल करने के लिए। एंड लास्टली यहाँ लिखा हुआ है ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर। ऐसी कंपनीज जो कि ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड करने वाली हैं। मतलब देखिए मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने अभी शुरू किया है तो मैं एकदम तो बहुत सारा रिस्क लूंगी नहीं ना, ये तो नहीं करूंगी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर दूंगी कि भैया आगे कंपनी नहीं चली तो मेरे करोड़ डूब गए। छोटे से बड़ा बनता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बिजनेसमैन जब अपनी शुरुआत करता है तो वो छोटे लेवल से करता है, कोई भी एकदम से बहुत बड़े लेवल से शुरुआत नहीं करता अनलेस एंड अनटिल यू हैव बैकअप प्लान्स। तो जब भी कोई इनिशियली आता है इस फील्ड में तो वो छोटे से शुरुआत करेगा, फिर वो उसे बड़ा बनाएगा। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि मैंने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे मुनाफा हुआ तो मुझे 2 प्रोडक्ट्स पे जाना है, मुझे और मुनाफा हुआ तो मुझे 3 प्रोडक्ट्स पे जाना है, और ऐसे ही मुझे बढ़ते जाना है। तो ऐसे सिनेरियोज में मुझे बढ़ने के लिए जब मेरा दिमाग में है ये चीज़ कि मुझे नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए भी डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होगा, कामयाब बैठेगा। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस ने पहले ही कोई शुरुआत की, उसको पता था मुझे दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, फिर उसे पता था उसे तीसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, फिर उसे पता था उसे चौथा प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपको पता है कि आप और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे अपने उसमें, तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर ही अपनाएंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। क्योंकि आप यूँ थोड़ी ना करते फिरोगे कि पहले आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर अपना लिया क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की, और उसके बाद जब 2 प्रोडक्ट आए, 3 प्रोडक्ट आए, तो आप स्ट्रक्चर को चेंज करो। वो ऑफिशियल उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा, वो चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। सो इस तरह से हम फेज बाय फेज हर एक चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ आई होप आपको ये समझ में आया है, क्योंकि ये समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डिविजनल स्ट्रक्चर को समझना इम्पॉर्टेंट था। देखिए जब तक आपको नहीं पता होगा कि वो किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उन्हें कहाँ एप्लीकेबल करना है। हमने समझ लिया वो किस तरह एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये भी तो पता हो किसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं है। सो प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज नॉर्मल थेरेटिकल पोर्शन के लिए, दोनों के लिए ये टॉपिक ज़रूरी था। अब अगर इससे केस स्टडी आ गई,
मान लीजिए केस स्टडी आई जिसमें लिखा हुआ है कि ABC कंपनी है जो 8 प्रोडक्ट्स बनाती है, आप बताइए उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो आप वैसे ही जान जाएंगे कि हमने सुटेबिलिटी में पढ़ा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा, तो मतलब कौन से वाला, डिविजनल वाला, तो आपको आंसर फट से मिल जाएगा। एंड केस स्टडीज आती हैं, डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ आई होप आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आपको लिंक्स चाहिए नोट्स के लिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। विद दैट आपको 11th-12th किसी भी सब्जेक्ट, मतलब 11th-12th की किसी भी सब्जेक्ट या 4th से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी इशू है तो वो आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो से अपना सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।